जाली अकाउंट केस, एहतसाब अदालत में पहली समाअत। आसिफ जरदारी और फरियाल जालपोर समेत 8 मुल्जिमान की अदालत में पेशी। आसिफ जरदारी ने हाजिरी रजिस्टर में कुर्सी पर बैठकर दस्तखत की कोशिश की तो जज ने कटहरे में बुला लिया। जरदारी ने कटहरे में खड़े होकर दस्तखत किए। जरदारी और फरियाल की आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। 16 अप्रैल को तमाम मुल्जिमान तलब। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात में उम्मीद की किरण रोशन। 2 खवातीन मुल्जिमान वादा माफ गवाह बन गई। किरण और नौरीन ने एहतसाब अदालत में दरखास्त जमा करा दी। मुल्जिमान की फहरिस्त में नाम है, वादा माफ गवाह बनना चाहती हैं। दोनों खवातीन का मौक़िफ़। महसूस ये कर रहे हैं कि ये वही जगह है जो आए थे पहले, जहाँ पे गुजरे थे हम, जहाँ से गुजरे थे। जो काम करना है वो बाकी। अदालत आते ही आसिफ जरदारी को शायरी याद आ गई। कहा, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। सहाफी ने नवाज और मरियम से मुतालिक सवाल किया तो बोले, मियां साहब तो बड़े शख्स हैं, हम तो छोटे लोग हैं। परवेज मुशर्रफ के पेश न होने के सवाल पर जवाब दिया, मुशर्रफ से मुतालिक एस्टेब्लिशमेंट से पूछें। नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में नया रेफरेंस दायर कर दिया। पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस में सेक्रेटरी लैंड सिंध आफ्ताब मेमन, अब्दुल गनी मजीद और दीगर नामजद। 2 गैर कानूनी प्लॉट्स रेगुलाइज कराए गए। कौमी खजाने को 4 अरब का नुकसान हुआ। रेफरेंस का मतन। नैब ने शहबाज फैमिली के खिलाफ घेरा, मजीद तंग कर दिया। आमदन से जायद असासाजात केस में अहम पेशरफ पर मुल्जिम मुश्ताक गिरफ्तार। मुल्जिम को बैरून मुल्क जाते हुए लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम मोहम्मद मुश्ताक मुबैना तौर पर हमजा शहबाज के लिए फ्रंटमैन का किरदार अदा करता था। मुल्जिम ने 50 करोड़ रुपए सलमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल किए। हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। तफसीली जवाब तलब। हमजा को 1 करोड़ के मचलके जमा कराने का हुक्म। लीगी कारकुनों की आमद पर अदालत बरहम। उन्हें कंट्रोल करना आपका काम है, अदालत का रद्द-ए-अमल। हमने किसी को नहीं बुलाया, हमजा का जवाब। साबिक वजीर आला सिंध की अबूरी जमानत में 30 अप्रैल तक तौसी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और मोहसिन अख्तर ने समाअत की। कायम अली शाह के खिलाफ दादू और ठट्टा शुगर मिल्स केस की तहकीकात हो रही है। हुकूमत गिराने के लिए मौलाना की भागदौड़। फजल रहमान का नवाज शरीफ को टेलीफोन। कल साबिक वजीर आजम से मुलाकात भी करेंगे। जरदारी के साथ बैठक और आइंदा की हिकमत अमली पर एतमाद मिलेंगे। महंगाई से पेशावर के लोग परेशान। टमाटर 40 से 120 रुपए किलो हो गया। गोश्त के दाम भी बढ़ गए, जीना महाल हो गया। खरीदार और दुकानदार फट पड़े। काफी फर्क है। पहले 40 रुपए किलो टमाटर थे, आज 120 रुपए किलो टमाटर हैं। हुकूमत ने महंगी की है, कहते नया पाकिस्तान बनेगा। नया पाकिस्तान ये बना है। माल कम हो जाए ना, मंडी में माल कम आता है तो इस वजह से ये महंगे होते हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता है। मुल्क की मईशत बुरहान की कैफियत से निकल गई है, अब इस्तेहकाम की बारी है। वजीर खजाना असद उमर का खिताब। कहा, IMF से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में है। कौम के बड़े फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर मुशावरती अमल आखिरी मराहिल में दाखिल। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान 2 हफ्तों में कर दिया जाएगा। वजीर मुमलिकत हम्माद अजहर का ऐलान। कहते हैं, काला धन सफेद करने के लिए रेट पर मुशावरत जारी है। नए बजट में वैल्यू एडेड टैक्स की जानिब बढ़ रहे हैं। हुकूमत अमीरों के लिए एमनेस्टी स्कीम और गरीबों के लिए महंगाई में इजाफा कर रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह भड़क उठी। हुकूमती एमनेस्टी स्कीम को अलीमा एमनेस्टी स्कीम करार दिया। बोली, 8 माह में हुकूमत ने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया। एहसास प्रोग्राम पर पॉलिसी बयान जारी करने पर खुशी है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट।
कहते हैं गुर्बत खात्मे के प्रोग्राम के 4 अहम सतून होंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत 115 पॉलिसी एक्शन पर काम होगा। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमतें देने का फैसला। ग्रेड 1 से 15 तक नौकरियां 2 हिस्सों में दी जाएंगी। मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब का ऐलान, मुलाजमत के लिए टेस्ट लिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स 2 और 3 माह की फीसें वसूल करने लगे। सिंध हाई कोर्ट बरहम, आप तो महकमा टैक्स से भी आगे निकल गए हैं, क्या तनख्वाह भी 3 माह एडवांस में देते हैं? जस्टिस अकील का सवाल, 1 माह से जायद फीस वसूल न करने की हिदायत। सिंध भर में मैट्रिक इम्तहानात में नकल, तलबा मोबाइल फोन्स और गाइड से पर्चा हल करते रहे। हैदराबाद, शिकारपुर और लाड़काना में खुलेआम कॉपी होती रही। सक्खर इंतजामिया ने पाक फौज से मदद की सिफारिश कर दी। बस्ता उठाओ, स्कूल आओ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नारा। कबायली अजला में बच्चों को तालीम दिलाने का अज़्म, 8 लाख बच्चों को स्कूलों में लाने का हदफ। जिला खैबर में दाखिला मुहिम का आगाज कर दिया गया। रहीम यार खान में तेज रफ्तार लैंड क्रूजर नहर में जा गिरी, 3 अफराद जा बहक, 4 जख्मी हो गए, 2 की हालत नाजुक। आज न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। वजीर आजम इमरान खान से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर की मुलाकात। वजीर दिफा और सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद थे। जनरल केनेथ मैकेंजी से इलाकाई उमूर और 2 तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद के साथ भी बैठक लगाई। बैंक अकाउंट केस में नई और अहम पेशरफ सामने आई है। 2 खवातीन मुल्जिमान किरण और नौरीन ने वादा माफ गवाह बनने की दरखास्त दे दी है। जज अरशद मलिक ने खवातीन से सवाल किया कि क्या वो वादा माफ गवाह बनेंगी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान के वकला ने खवातीन की मुखालिफत की और कहा कि ये स्टेज वादा माफ गवाह बनने के लिए नहीं है। अहम खबर से शामिल कर रहे हैं इस वक्त। जाली बैंक अकाउंट केस में एक नई पेशरफ सामने आई है। 2 खवातीन मुल्जिमान किरण और नौरीन ने वादा माफ गवाह बनने की दरखास्त दे दी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट्स केस की समाअत। आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर की पहली पेशी। 8 मुल्जिमान में से 2 खवातीन किरण और नौरीन ने वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त कर दी। खवातीन मुल्जिमान ने कहा कि हमारा नाम मुल्जिमान में है, लेकिन हम गवाही देने को तैयार हैं और हमने चेयरमैन नैब को भी दरख्वास्त लिखी है। जज अरशद मलिक ने खवातीन मुल्जिमान से सवाल किया कि आप वादा माफ गवाह बनेंगी, जिस पर दीगर मुल्जिमान के वकला ने इसकी मुखालफत करते हुए कहा कि वादा माफ गवाह बनने का ये कोई स्टेज नहीं है। फाजिल जज ने नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी से इस्तफसार किया, खवातीन की दरख्वास्त पर आप क्या कहते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि हमें चेक करना होगा कि कोई दरख्वास्त नैब में है या नहीं। अदालत ने दोनों खवातीन को अलग अलग तहरीरी दरख्वास्तें जमा कराने की हिदायत की। फारूक एशनाइक ने आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा की। आसिफ जरदारी ने अपने नशिस्त पर ही हाजिरी रजिस्टर में दस्तखत किए तो अदालत ने उन्हें कटहरे में आकर दस्तखत करने की हिदायत की। अदालत ने समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर को दोबारा तलब कर लिया। आसिफ जरदारी से अदालत में सहाफियों ने घेर लिया और सवालात की बौछार कर दी। उनसे कहा कि कुछ अर्से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज इन नशिस्तों पर बैठा करते थे, जिस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि मियां साहब तो बड़े शख्स हैं, हम तो छोटे लोग हैं, यहाँ बैठने पर आप तो खुश हैं ना। परवेज मुशर्रफ की अदालत में पेश न होने के सवाल पर आसिफ जरदारी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ को पेश करने के मामले पर एस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहिए। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। हुकूमत के खिलाफ महाज बनाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक हो चुके हैं। और आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान कल नवाज शरीफ से रायवंड में मुलाकात करेंगे। एक बार फिर इस वक्त अपडेट करें कि हुकूमत के खिलाफ महाज बनाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुतहर्रिक हो चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान कल नवाज शरीफ से रायवंड में मुलाकात भी कर रहे हैं।
मुल्क की सियासत जिसमें हम देख रहे हैं कि जाली बैंक अकाउंट केस, नैब अपनी जो है वो करप्शन के केसेस को लेकर आगे बढ़ रहा है। दूसरी जानिब जो काउंटर स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की अपोजिशन सियासी जमातों की वो भी जारी है। इस सिलसिले में एक दूसरे से राब्तों का सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले की कड़ी हुकूमत के खिलाफ महाज बनाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान भी अब मुतहर्रिक हो चुके हैं और सुनने में आ रहा है कि कल नवाज शरीफ से उनकी रायगढ़ में मुलाकात तय है। नून लीग के ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने टेलीफोन पर नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की है, जबकि दोनों सियासी रहनुमाओं की बाज़ाब्ता मुलाकात कल होगी। हुकूमत के खिलाफ महाज बनाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुतारिक हो चुके हैं और कल नवाज शरीफ से रायगढ़ में मुलाकात करेंगे। हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुतारिक हो गए हैं। नून लीग के ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने टेलीफोन पर नवाज शरीफ से राब्ता किया। हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने की तैयारियां, मौलाना फजलुर रहमान मुतहर्रिक हो गए। नून लीग के ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने टेलीफोन पर नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दोनों सियासी रहनुमाओं की बाज़ाब्ता मुलाकात कल होगी। ज़राए का कहना है मुलाकात में नैब मुकदमात और अपोजिशन जमातों के खिलाफ हुकूमती रवैये समेत मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के हवाले से आसिफ अली जरदारी से भी राब्ता कर चुके हैं। ये भी इत्तलात हैं कि मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ को आसिफ जरदारी से होने वाली गुफ्तगू पर एतमाद मिलेंगे। अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी ये भी जल्द सामने आ जाएगा। आपको बताएं कि हुकूमत के खिलाफ महाज बनाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुतारिक हो चुके हैं और कल नवाज शरीफ से रायगढ़ में मुलाकात करेंगे। हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने की तैयारियां, मौलाना फजलुर रहमान मुतारिक हो गए हैं और नून लीग के ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने टेलीफोन पर नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की है, जबकि दोनों सियासी रहनुमाओं की बाज़ाब्ता तमाम मामले इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एंकर शराजी और राना मुबशर। आसमा शराजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जाली बैंक अकाउंट केस में दो खवातीन इस वक्त सामने आई हैं जो कि वादा माफ गवाह बनने जा रही हैं। आपकी नजर में क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, ये तो रिपीट टेलीकास्ट चल रही है। जो एवन फील्ड और वो सारा था उसमें भी आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे मरहले आए कि अब पता चला कि अब हो गया कुछ, अभी आ गए, फिर आपने देखा कि रिहाई भी हो गई मियां साहब की जो एवन फील्ड के अंदर थी। पता चला कि नैब के पास जो है वो सबूत वगैरह की कुछ कमी रह गई थी GIT की रिपोर्ट के बावजूद। तो ये तो चलता रहा और अभी इसी तरह की रिपीट टेलीकास्ट अब जो है वो हो रही है। जरदारी साहब के साथ पहले मरियम और मियां साहब थे, अब जरदारी साहब और फरियाल तालपुर हैं, बहन भाई हैं, पहले बाप बेटी थे। तो अब देखना यही है कि सबूत कितने जो